हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेकर। आज हम बात करेंगे रैप पाए के बारे में। जी हाँ, बात करेंगे कुछ रैप पाए के बारे में। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और दोबारा वीडियो बना रहा हूं। तो बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे क्योंकि इसकी केवाईसी जो है वो आ गई है। और केवाईसी के बारे में सब पूछ रहे थे कि रैप पाए की हमें केवाईसी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में क्या है। जब पाए की केवाईसी हो रही थी तो मेरे ख्याल है तकरीबन 1 पाए उसकी फीस थी या 0.1 पाए उसकी फीस थी। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आप उसकी केवाईसी कर लेते थे, लेकिन उसकी केवाईसी के लिए वो आपके जो बैलेंस था उसी के अंदर से डिडक्ट कर लेते थे, यानी आपको अलग से देने की जरूरत नहीं होती थी। इसी तरीके से रूबी की केवाईसी आई। जब रूबी नेटवर्क की केवाईसी आई तो उसके लिए 2, 3 और 4 आरबीएल की जरूरत थी। आरबीएल बेसिकली सेम चीज, ये रूबी ब्लॉक या रूबी कॉइन जो भी कह लीजिए उसके लिए। उसके बाद आया रैप्ट पाई। जी हाँ, रैप्ट पाई आया। रैप्ट पाई के बारे में सबने बड़े सवाल पूछे कि रैप्ट पाई क्या है, रैप्ट पाई क्या होता है। बेसिकली बिटकॉइन का भी रैप्ट बिटकॉइन आया था। बहुत सारे मशहूर कॉइन्स हैं जिनके रैप्ट कॉइन आते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा समझा दूं फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। रैप्ट कॉइन क्या होता है। रैप्ट कॉइन बेसिकली सेम चीज होती है। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे मुल्कों के अंदर पैसे जो हैं वो प्रिंट होते हैं, यानी जिस तरह इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, यहाँ पे नोट प्रिंट होते हैं। जब नोट प्रिंट होते हैं तो उतना ही गोल्ड आपके पास होना चाहिए। उससे क्या होता है, आप जितने नए नोट प्रिंट करेंगे अगर उतने का ही गोल्ड आपने रखा है तो उससे आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो डाउन नहीं होती बल्कि उतनी ही रहती है। तो आप करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप ज्यादा प्रिंट कर लेंगे और गोल्ड उतना नहीं होगा तो आपकी करेंसी की वैल्यू नीचे जाती है। इसी तरह रैप्ट पाए क्या चीज है। रैप्ट पाए बेसिकली पाए का एक इक्विवेलेंट है, एक टोकन है। अब पाए कॉइन जो है वो पाए नेटवर्क का नेटिव टोकन है। उसके मुकाबले में, मुकाबला तो नहीं कहूंगा, उसकी बराबरी में इन्होंने निकाला रैप्ट पाए। रैप्ट पाए बेसिकली क्या है कि जितने आप रैप्ट पाए निकालेंगे उतने ही आप पाए कॉइन जो है लॉक करके पाए नेटवर्क में रखेंगे या पाए कॉइन रखेंगे। तो उससे उसकी वैल्यू जो है वो बराबर रहेगी। जैसे यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, ये क्या है, इनको डॉलर के मुकाबले में रखा गया है। तो इनकी वैल्यू अगर आप देखें, ये स्टेबल कॉइन है और ये डॉलर के मुकाबले में यानी एक के बदले एक में ही रहते हैं। इसी तरह रैप्ट पाई जो है इसको निकाला गया है पाई नेटवर्क के मुकाबले में। अब उससे क्या होगा कि जो वैल्यू पाई कॉइन की होगी उतनी वैल्यू ही रैप्ट पाई की होगी। अब पूछने वाली बात यह है कि रैप्ट पाई जो है क्या ये पाई नेटवर्क का प्रोजेक्ट है, क्या ये पाई नेटवर्क से एफिलिएटेड है, क्या इसका पाई नेटवर्क से किसी भी किस्म का ताल्लुक है, कोई ऑफिशियली नहीं। रैप्ट पाई और पाई नेटवर्क दोनों अलग अलग चीजें हैं। रैप्ट पाई जो निकला है इसके फाउंडर का, कंपनी का, प्रोजेक्ट का किसी को नहीं पता। ऑफिशियली कोई नाम कोई चीज नहीं बता सकते। जैसे बिटकॉइन के बारे में बोला जाता है कि जी सतोशी नाकामोटो ने निकाला, पाई नेटवर्क के बारे में है जी डॉक्टर निकोलस कॉकलिस ने निकाला, या फाउंडर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। रैप्ट पाई के बारे में किसी को भी नहीं पता किसका प्रोजेक्ट है, किसका क्या है। कई चंद जगह नाम लिए गए हैं लेकिन उससे कोई ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं है। अच्छा, ये जो रैप्ट पाई है ये इथीरियम और बीएनबी यानी बाइनेंस की जो ब्लॉकचेन है उसको ऊपर ये सपोर्ट होता है। टिपिकली इसको जो जनरेट किया जाता है वो मैंने आपको बताया, इसका रेशियो जो है वो 1:1 है। यानी एक पाई कॉइन होगा तो आप एक रैप्ट पाई बनाएंगे तो उससे आप इसकी वैल्यू जो है वो पाई कॉइन के बराबर रख सकते हैं। यानी मेरे पास 100 पाई कॉइन है, मैंने 100 रैप्ट पाई बना दिए। तो अब मेरी जो वैल्यू है वो दोनों की आपस में एक दूसरे से लॉक है। अगर पाई की वैल्यू $10 हो जाएगी तो रैप्ट पाई भी $10 का हो जाएगा। अगर पाई कॉइन की वैल्यू 0.1 सेंट हो जाएगी, 10 सेंट हो जाएगी, तो रैप्ट पाई जो है उसकी भी वैल्यू इतनी हो जाएगी। अच्छा, इसका एक्सेस ये भी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के लिए, लेंडिंग के लिए, बोरोइंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए। और इसकी मिसाल मैंने आपको पहले ही बताया, रैप्ट इथीरियम आया था, रैप्ट बिटकॉइन आया था। तो आप उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। अगर पाए जो है वो सिर्फ अपनी फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन पे चलता है तो इसके कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए दूसरी ब्लॉकचेन्स के ऊपर आप रैप्ट पाए को यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों के ऊपर जो है, बाइनेंस पे हो गया, इथीरियम पे हो गया, बिटकॉइन, सबके ऊपर ये ब्लॉकचेन पे दूसरी है चल सकता है। अच्छा, अब दूसरी बात, क्या ये लेजिट है, क्या ये स्कैम है। मैं सीधा ये नहीं बोलूंगा कि ये लेजिट है, ना ही सीधा ये बोलूंगा कि ये स्कैम है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद जिसने भी मुझसे टेलीग्राम पे कहीं भी पूछा, कमेंट्स में पूछा, मैंने बताया कि मैंने इस प्रोजेक्ट को साइड पे छोड़ दिया है। मैं इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ
रूबी नेटवर्क और इंटरलिंक लैब और बी नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने रैप पाई को छोड़ दिया। जिसने मुझसे पूछा केवाईसी करें, मैंने कहा अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो कर लें। मैंने इस प्रोजेक्ट को साइड पे छोड़ दिया। अभी मैं आपको अपने ऐप भी चेक कराता हूँ। तो क्या ये स्कैम है? नहीं, ना मैं इसको स्कैम कहूंगा, ना मैं इसको कहूंगा कि ये लिजिट है। क्या इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है? तो जैसा बाकी दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर रिस्क होता है, वैसा ही रिस्क इसके अंदर है। क्या इसमें कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई स्कैम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और नहीं होने को नहीं भी हो सकता। मैं सीधा नहीं कहूंगा कि ये फ्रॉड ही है, या सीधा ये कहूंगा कि सही है, लेकिन मुझे जो है वो फ्रॉड की तरफ चांस ज्यादा लगते हैं। अच्छा, अब इनकी जो खबर आई है वो ये है कि जी आप केवाईसी कर लें। अब हम सीधा आते हैं केवाईसी की तरफ। इनकी जो खबर आई है वो कह रहे हैं आप केवाईसी कर लें। केवाईसी करने के लिए आपको 10 पाए देने पड़ेंगे। जी हाँ, वो कहते हैं भाई आप केवाईसी कर लें, अगर आप केवाईसी करेंगे उसके बदले हमें 10 पाए दें। उन्होंने अपने वॉलेट का एड्रेस दिया है, उसके ऊपर 10 पाए सेंड कर दें तो आपकी केवाईसी जो है वो हो जाएगी। और उन्होंने डेट दी है, वो दी है 28 से 30। मैं थोड़ा आपको इसकी ऐप की तरफ लेके चलता हूँ। अगर ये मेरे यहाँ पे चल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या सूरत हाल है। अभी ये मेरे फोन पे आ गई है। देखे, मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया था। टोटल मेरे पास 166 हैं जो कि पड़ी हुई हैं, माइन हो रही है, लेकिन मैं इसको कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे जितनी आपकी माइन होती है, आप इधर इसको आके अगर क्लेम करेंगे तो ये नीचे आपके बैलेंस के अंदर जो है शो करना शुरू हो जाएगी और दोबारा माइन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये आपको दिखा रहा था पहले नोड। ठीक है, पहले नोड के लिए कह रहा था कि अगर आपने नोड बनना है तो इसके अंदर इतने पाए दे दें, 1 पाए 2 पाए, तो आपकी जो एवरेज है माइनिंग करने की वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आ रहा है केवाईसी अनलॉक। अगर आप ये यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है केवाईसी अनलॉक। मैं इसके बारे में बताता हूँ। अब इन्होंने निकाला है, जो इनकी रूमर चल रही है या खबर चल रही है, दोनों कह लीजिए, कि जी हमारे बहुत ज्यादा अकाउंट जो हैं वो हैक हो गए हैं। जी, रैप्ट पाई के बहुत ज्यादा अकाउंट जो हैं हैक हो गए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसको आप यहाँ तो टेलीग्राम के ऊपर जाके ऐप में इसको आप माइन कर सकते हैं, या फिर आप इसको ब्राउजर के अंदर माइन कर सकते हैं। मैं ब्राउजर के अंदर कर रहा हूं, सीधा ईमेल चाहिए और आप इसको माइन करना शुरू कर दें। अब ये कह रहे हैं आप हमें 10 पाई दें, और इसकी इन्होंने टोटल जो टाइम निकाला है वो 48 घंटे का निकाला है, यानी 30 जून तक का। आज इंडिया पाकिस्तान में तो 29 तारीख की सुबह हो गई है, अमेरिका में 28 है। तो 2 दिन का इन्होंने टाइम निकाला है। 2 दिन के बाद ये कहते हैं कि जो नहीं करेगा उसके अकाउंट आइदर हम लॉक कर देंगे या डिलीट कर देंगे। अब अगर मैं यहां पे जाके क्लिक करता हूं तो ये आप देखें, यहां पे ये आ रहा है, इसमें ये कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 10 पाई टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। कि भाई आपको 10 पाए जो हैं डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अच्छा, ये नहीं कह रहा कि ये हमारे हो जाएंगे, ये कह रहा है डिपॉजिट करने पड़ेंगे, लेकिन बेसिकली देने आपने इनको ही है, चाहे डिपॉजिट हो चाहे आपका जो भी हो। फिर ये कहता है द अमाउंट विल बी रिफंडेड आफ्टर केवाईसी ऑन 7/5/2025। अमेरिकन डेट के मुताबिक महीना पहले लिखते हैं, फिर डेट आती है, फिर साल आता है। तो यहां पे वो आपको कह रहा है, अगर आप देखेंगे जी आप 10 पाए हमें दें, अपनी केवाईसी करें, और 7/5/2025 यानी जुलाई 5 2025 को जो अनलॉकिंग होगी उसके रिवॉर्ड्स में से और उसके विड्रॉल में से आप सारे कर सकते हैं। और ये $10 जो डिपॉजिट है ये हम आपको वापस कर देंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आपको इनका क्यूआर कोड भी दिया हुआ है और नीचे इनका वॉलेट का एड्रेस भी दिया हुआ है, चाहे आप इसको कॉपी कर लीजिए इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी और चीज दिखाता हूँ। ये जो 3 लाइनें यहाँ पे ऊपर, अगर 3 लाइनों को आप क्लिक करें, ये टॉप 100 है, ट्रेंचर है, डिपॉजिट है, वॉलेट है, अकाउंट है। या टॉप 100 में मैं आपको जाके दिखाता हूँ। टॉप 100 के अंदर इस टाइम जो लोग हैं, जो नंबर 1 पे है, वो रोज के 4,000 रैप्ट पाए जो है माइन कर रहा है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ जाते जाएंगे तो ये करता। अगर मैं भी ये करना चाहता तो मुझे पता है आप लोग भी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता, आप लोग भी करते। जिस तरह आप लोग ने रूबी और इंटरलिंक पे मेरे साथ रेफरल कोड से किया, आप इस पे भी करते। हम लोग एक ग्रुप बना के चलते। लेकिन मैं ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों से जिक्र ही नहीं करूंगा जिस पे मुझे डाउट हो। तो अब ये इसका मेन पेज आ गया है। तो अगर मैं इसको आपको सीधी सीधी अब शॉर्ट लफ्जों में कहानी बताऊं ताकि वीडियो खत्म करें, कि 10 पाए आपने देने हैं जो कि एज अ डिपॉजिट होंगे रैप्ट पाए वालों के पास, और वो कहते हैं जी 30 तारीख यानी जून की 30, आज आपकी 29 है और 30 2 दिन बाकी हैं। उसके बाद ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी, या हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे या हम आपका अकाउंट डिलीट कर देंगे। तो अगर आप लोग केवाईसी की करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं,
तो 10 पाए दे दे, मैं इसकी केवाईसी अपनी खुद नहीं कर रहा। ये नहीं कि 10 पाए कोई बहुत बड़ी चीज है, 10 पाए $5 बनते हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं करना चाह रहा। ठीक है, अकाउंट डिलीट इन्होंने मेरा करना है, कर दें, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं। लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। वो आपको बकौल इनके, ये लोग 5 जुलाई को वापस कर देंगे, आप केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएंगे, और आप अपने कॉइन्स जो हैं वो दूसरे वॉलेट में, मेटा मैस्क हैं जो भी, जिसके अंदर आप जो हैं उनको मूव कर सकते हैं। लेकिन मेरी मेन बात जो आती है समझ में, ये आती है कि भाई जिनके अकाउंट हैक हो गए या कुछ हो गए वो तो बंद हो गए, जिनके अकाउंट सही है वो क्यों अभी केवाईसी करें, जब यहाँ पे अभी नीचे लिखा हुआ आ भी रहा है कि अभी मेरे इस तरह यहाँ आ रहा है 79 डेज बाकी है। भाई अगर मेरा अकाउंट हैक हो जाएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और अगर मेरा अकाउंट हैक नहीं हुआ तो मैं कर लूंगा। और जब लोग मूव करेंगे तो जो आपकी फीस होगी उस टाइम पे ले लेना। अब आप ये सोचें कि अगर ये 10 पाए पर बंदा लेते हैं और 1 मिलियन लोग भी अगर ये करते हैं तो कितने पैसे बनते हैं, आप खुद अंदाजा लगा लें। तो मुझे इसलिए ये स्कीम समझ नहीं आती। अगर आप लोग ये रिस्क लेना चाहते हैं ले लीजिए, क्योंकि ये जो कंपनी है ना, इसकी माँ का पता है ना इसके बाप का पता है। लेकिन ये एक है प्रोजेक्ट, और ये नहीं कि ऐसे प्रोजेक्ट आते नहीं है, ऐसे बहुत प्रोजेक्ट क्रिप्टो में आए हैं। कई जो हैं वो शायद कामयाब भी हुए हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं वो ऐसा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से गायब हो गई, या उनकी कीमत जो है बिल्कुल ही ऐसी हो गई कि ना आप निगलने के काबिल रहे ना उगलने के काबिल रहे। तो अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लें, मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा, बाकी आपकी अपनी रिसर्च है, देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।